जयपुर में आयोजित राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य आधुनिक जल प्रबंधन, जल संरक्षण और हर घर जल अभियान को नई गति देना है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को जल संपन्न बनाने के संकल्प के साथ सभी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद राजस्थान ने कभी जल संकट को अपनी नियति नहीं माना। प्रदेशवासियों के परिश्रम और जन भागीदारी ने जल संरक्षण की मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश से पलायन कर चुके लोगों से भी वापस लौटकर बदलते राजस्थान के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया। आज हम यहाँ सब राजस्थान को जल संपन्न बनाने के संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं। मित्रों, राजस्थान की परिस्थिति आप सभी जानते हैं कि राजस्थान पानी के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति क्या होती है। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी जानते हैं, जल संचय के क्षेत्र में भी जानते हैं कि राजस्थान के लोग किस तरह से जल संचय करते हैं। ये नहीं, हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है। पानी के क्षेत्र में हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप ये भी जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में हम देश का 10% भूभाग है, लेकिन यहाँ लगभग 1% सतही जल है। अगर हम भूजल संसाधन की बात करें तो 2% से भी कम है। यानी कि पानी के क्षेत्र में राजस्थान अन्य राज्यों से बहुत पीछे है। राजस्थान में आवश्यकता भी है, लेकिन इस प्रदेश ने कभी पानी की कमी को अपनी नियति नहीं माना। यहां के लोगों के समर्पण से, मेहनत से हमेशा उन्होंने पानी के क्षेत्र में, चाहे हमारे किसान हों, मजदूर हों, भामाशाह हों, उन्होंने आवश्यक रूप से कहां आवश्यकता है अपने बल पर पूरा करने का काम बहुत लंबे समय से किया है। कारण भी है, हमारे यहां पूर्वजों ने वर्षा का प्रत्येक बूंद को देवत्व के रूप में माना, उसको सहेजने का काम किया। उन्होंने सिखाया कि पानी संस्कृति, सभ्यता और जीवन का आधार है और उसे बचाने के लिए अन्य प्रणालियां अपने अपनाई। उन्होंने बावड़ी बनाई, जोहड़ बनाए, तालाब बनाए, सरोवर बनाए। पानी जमीन में कितना भी नीचा था, लेकिन कुएं बनाने का काम किया। आज हमारी पीढ़ी जब देखती है उनको, तो मन में सोचती है कि इन्होंने किस तरह से इनको बनाया। कल्पनाएं आती हैं कि उस समय में उन लोगों ने कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से हमारे कुएं, हमारी बावड़ियों को बनाने का काम किया, जिससे कि पानी एकत्रित हो जाए और साल भर हम उससे काम चलाएं। पीने के काम भी आए, पशुओं के काम भी आए, सिंचाई के काम में भी कैसे ले सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से काम किया, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के प्रदेश के बाहर जो हमारे प्रवासी भाई हैं, मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं उनको। कई भाई हमारे बुजुर्ग पहले व्यापार के लिए, उद्योग करने के लिए गए, लेकिन कई उनमें से ऐसे भी थे जो पानी की परिस्थितियों के कारण भी वो दूसरे प्रदेशों में गए। मित्रों, ये दर्द अंदर तक हिला देता है, क्योंकि उनके पास जमीन थी, परिवार था। पानी की परिस्थिति के कारण वो प्रदेश को छोड़ करके अन्य प्रदेशों में उनको शरण लेनी पड़ी।
आज मैं कह सकता हूं, उनसे आह्वान भी करता हूं कि बदलते राजस्थान में आप आइए, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।